बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.5 शुरू था। तो 7.5 की कुछ पार्ट हमने पहले हल कर चुके हैं। आज हल करेंगे पार्ट नंबर ई से। तो कोशिश करते हैं कि जितना भी हल हो सके, लेकिन ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है तो एक वीडियो में ये मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा बनता है फिर। तो पार्ट नंबर ई से आज हल करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर ए 8u² एंड पार्ट नंबर एफ से ई तक कल हल किया था और आज हल करेंगे पार्ट नंबर एफ। 6a² माइनस 3a प्लस 3 एंड 7a माइनस 4a स्क्वेयर से। तो पार्ट नंबर एफ में है 6a² माइनस 3a प्लस 3 एंड 7a माइनस 4a स्क्वेयर। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं। 6a² माइनस 3a प्लस 3 और n2 7a² माइनस 4a स्क्वेयर 7a माइनस 4a स्क्वेयर। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब वही तरीका है, इस 7a को पहले इस 6a स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 सती 42 और प्लस, तो 6 सती 42 और ये a स्क्वेयर है और इसका a पावर 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a पावर 3। इस तरीके से फिर इस 7 को इस माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस बन जाएगा। 7 3 21 बन गया और a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वेयर, तो 21 a स्क्वेयर बन गया। अब इस 7a को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7 3 21 और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 21 a बन गया। यहाँ पर सिर्फ a है क्योंकि 3 के साथ a नहीं है, तो सिर्फ ये इनसे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और a अपनी जगह पर। तो ये तो खत्म हो गया। अब 7a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इस 4a स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा। ये माइनस 4 है, ये प्लस 6 है, तो माइनस 24 और a स्क्वेयर ये हुआ, a स्क्वेयर ये, तो a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a स्क्वेयर इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4, तो ये पावर 4 बन जाएगा। फिर माइनस 4a स्क्वेयर को इस माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 12 बन जाएगा और a मल्टीप्लाई a स्क्वेयर इज इक्वल टू a क्यूब बन गया। और इस तरीके से फिर माइनस 4a स्क्वेयर को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और 4 3 12 और a स्क्वेयर अपने जगह पर। तो ये बन गया हमारे पास इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन से इन सारे ये सारे टर्म हमारे पास बन गई 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको आपस में जमा करना है या माइनस करना है। जहाँ पर सब्ट्रैक्ट को हो रहा हो तो एक दूसरे से आप सब्ट्रैक्शन करें, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन करें। तो इसको हल करते हैं। ये 24 ये 42 a क्यूब है प्लस और यहाँ पर प्लस 12 a क्यूब है, तो 12 और 42 को आपस में जमा करें तो 54 और a क्यूब, तो ये हमारे पास बन जाएगा 54 a क्यूब। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एडिशन में फिर पावर जमा नहीं हो जाती, तो फिर सिर्फ इसके जो कोएफिशिएंट है वो जमा हो जाते हैं। तो ये 54 a क्यूब बन गया, 42 a क्यूब ये और 12 a क्यूब ये, तो टोटल ये हमारे पास 54 a क्यूब आ गया। अब माइनस 21 a स्क्वेयर यहाँ पर है और यहाँ पर है माइनस 12 a स्क्वेयर, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन हम माइनस का लगाएंगे, तो माइनस 21 और माइनस 12 ये बन जाएगा माइनस 33 और a स्क्वेयर, तो 33 a स्क्वेयर बन गया। 21 ये और 12 ये, तो 33 a स्क्वेयर। अब ये प्लस 21 a है, तो इसके साथ कोई लायक टर्म नहीं है, तो इसको अपने हालत में लिखी प्लस 21 a और ये जो माइनस 24 a पावर 4 है, तो इसका भी कोई लायक टर्म नहीं है, तो इसको भी अपने हालत में लिखी, तो 24 a रेज़ टू पावर 4। तो इस तरीके से इसका ये लास्ट आंसर
इस तरीके से बन गया। अब पार्ट नंबर जी है 9y³ - 6y - 3 एंड 7y² - 4y। तो ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। इसको हल करते 9y³ और -6y और -3, इसको आपस में ब्रैकेट में बंद करी। यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में बंद नहीं किया, तो ये आप खुद इसका सोचिए कि इसको ब्रैकेट में बंद करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड तो एंड की जगह पर आप दूसरा ब्रैकेट ओपन करें और 7y² और -4y। तो इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें। तो अब 7y² का इन तीनों के साथ पहले आप मल्टीप्लिकेशन करें। तो 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 9 63। तो 7 9 63 63, और ये y⁻³ और ये y²। तो 2 और जब 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा y⁻5। 63 y⁻5। ये पावर इन दोनों का आपस में जमा हो जाएंगे और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन गया 63 y⁻5। अब इस 7y² को -6y के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 6 7 42 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 42 और y² और y, तो ये बन गया ⁻3। ये पावर 1 और ये पावर 2, तो पावर 3 बन गया टोटल। अब इस 7y² को -3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो 7 3 21 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 21 और y² अपनी जगह पर। ये हुआ इस 7y² का मल्टीप्लिकेशन। अगर इस तरीके से आपके समझ में नहीं आता, तो फिर ये दूसरे वाला मल्टीप्लिकेशन का जो टर्म आता है वो इसकी नीचे लिखी, लाइक टर्म के साथ नीचे लिखी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस -4y को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36, तो 36 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और y, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, -36 और y³ है और ये y है, y³ और y+1, ये हमारे पास बन जाएगा y⁻4। तो ये बन गया। अब इस -4y को इस -6 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो 6 4 24 माइनस और मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस करें और 6 4 24, तो 24 और ये y और y, तो ये बन गया y²। तो ये मैंने इसकी नीचे लिखा, ये -21y², ये +24y²। तो ये एक दूसरे के साथ लाइक टर्म है। अब इस -4y को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 3 12 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस 12 और y अपनी जगह पर। तो इसका भी लाइक टर्म नहीं है, इसका भी लाइक टर्म नहीं है, इसका भी लाइक टर्म नहीं है और इसका भी लाइक टर्म नहीं है। तो अब इन सारों को आप जमा करिए इस तरीके से नीचे, जिस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं। तो इसका ये 63 y⁻5, इसका कोई लाइक टर्म दूसरा नहीं है, तो इसको अपने जगह पर 63 y⁻5 अपने जगह पर लिखी। और ये -42 y⁻3, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको भी अपनी जगह पर अपनी हालत में लिखी 42 y⁻3 या क्यूब। अब इसका लाइक टर्म है, ये -21y² है और ये +24y² है। तो +24 से -21 आप क्रॉस करिए, तो 3 हमारे पास बन जाएगा प्लस में से। इस +24 में से +3 बच जाता है और 21 इस -21 के साथ क्रॉस हो जाता है, तो +3y² बन गया। और इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इस -36 y⁻4 को अपनी जगह पर लिखी। और इस +12y का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको भी अपनी हालत में लिखी। तो हमारे पास आंसर बन गया ये। इस तरीके से, और अगर आप ऊपर नीचे एक दूसरे से लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि लाइक टर्म के नीचे लिखे और अनलाइक जो है वो अलग अलग लिखे। तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब पार्ट नंबर H है 4k⁵ -5k⁵3 + k² और k⁵3 - k⁵5। तो इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। इस टर्म को अपने हालत में लिखिए 4k⁵ -5k⁵3 +
के स्क्वायर और मल्टीप्लाई के रेस्ट टू पावर 3 माइनस के रेस्ट टू पावर 5। अब इस के रेस्ट टू पावर 3 को इन सारों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये 4 है और यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, तो 4 एकम 4 तो प्लस 4 और के रेस्ट टू पावर 5 ये है और रेस्ट टू पावर 3 ये है, तो 5 प्लस 3 हमारे पास बन जाएगा के रेस्ट टू पावर 8। अब ये तो हो गया। अब इस के रेस्ट टू पावर 3 को इस माइनस 5 के रेस्ट टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस टू 5 और के रेस्ट टू पावर 3 और 3 हमारे पास बन जाएगा पावर 6, तो माइनस 5 के रेस्ट टू पावर 6। अब इस के पावर 3 को इस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस और के और पावर 2 प्लस 3 तो हमारे पास बन जाएगा ये के रेस्ट टू पावर 5। ये तो खत्म हो गया इसके के पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद इस माइनस के रेस्ट टू पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 एकम 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 4 और के रेस्ट टू पावर 5 ई है और 5 यू है, तो के रेस्ट टू पावर 10 बन गया। ये तो हो गया माइनस 4 के साथ। अब इस माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस और 5 एकम 5 इस ये 5 इस के की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है तो 5 एकम 5 और के पावर 3 और पावर 5 तो ये बन गया के पावर 8। अब इस के को इस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस और के पावर 5 और पावर 2 तो ये बन गया पावर 7। तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन से है, तो ये लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें वेरिएबल एक जैसा होता है और वेरिएबल का पावर एक जैसा होता है। तो ये प्लस के रेस्ट टू पावर 8 है और ये प्लस 5 के रेस्ट टू पावर 8 है, तो ये इसका पावर भी 8 है, इसका भी 8 है, ये भी वेरिएबल के है, ये भी के है, तो ये लाइक टर्म है। तो ये प्लस 4 ये है और प्लस 5 तो ये हमारे पास बन गया 9 और के रेस्ट टू पावर 8। ये दोनों हमने जमा किया। अब ये माइनस 5 के रेस्ट टू पावर 6 है, तो इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको अपने जगह पर लिखी के रेस्ट टू पावर 6 और ये प्लस के रेस्ट टू पावर 5 है, तो इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको भी अपनी हालत में लिखी। और ये माइनस 4 के रेस्ट टू पावर 10 है, तो इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको भी अपनी हालत में लिखी। और ये प्लस 5 के तो इसके साथ जमा हो गया है। और ये माइनस के रेस्ट टू पावर 7 जो है इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारे पास आखिर में इस तरीके से आंसर बन गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर आई है 4a माइनस 9 और 4a स्क्वायर प्लस 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं 4a माइनस 9 और मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर प्लस 5। इस 4a को इस 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 एकम 4 4 4 4 4 और 4 मल्टीप्लाई तो 4 4 16, तो 16a और a स्क्वायर तो a पावर 3 बन गया। अब इस 4a स्क्वायर को इस माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 4 36 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 36 और a स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये तो हो गया इस 4a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन करें इस दोनों टर्म के साथ, तो 5 4 20 प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 20 और a और इस 5 को इस माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 45। तो ये बन गया हमारे पास इस तरीके से। अब इसमें अगर लाइक टर्म है तो लाइक टर्म के साथ जमा करें, अगर नहीं है तो इस तरीके से लिखिए। तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो अपने हालत में इसको a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 45, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अब पार्ट नंबर जे है 5n माइनस 4 और 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। वही तरीका है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 5n माइनस 4 और मल्टीप्लाई 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6, तो इस 6n को
इस 5n को इन तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें पहले, तो 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 5 का 30 और ये n और ये n स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा n पावर 3। अब इस 5n को इस 6n के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 का 30, लेकिन यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 30 और n मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये बन गया। अब 5n को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 का 30 और ये भी प्लस है, प्लस 30 और n, इस 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये वेरिएबल है n, तो हमने लिखा। अब आगे इस -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 24 और n स्क्वायर। अब इस -4 को इस -6n के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 24n, ये n है सिर्फ। अब इस -4 को इस +6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -24, तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें आप देखिए कोई लाइक टर्म है तो एक दूसरे के साथ ऐड करें, अगर नहीं है तो ये n क्यूब है, ये -30 n स्क्वायर है और ये -40 n स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, ये दोनों, और ये +30 n है और ये +40 n है, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। यहाँ पर वेरिएबल n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, तो ये एक आपस में हुए लाइक टर्म, और ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये आपस में लाइक टर्म, और बाकी लाइक टर्म इसमें नहीं है। तो अब देखिए 30n पावर 3 अपनी जगह पर, ये -30 n स्क्वायर और -24 n स्क्वायर, इसको आपस में जमा करें और साइन माइनस का लगाए तो ये -54 30 और 40, तो -54 और n स्क्वायर बन गया। अब +30n और +24n, तो ये हमारे पास बन गया +54n, और ये -24 अपनी जगह पर, अपनी जगह पर लगाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर बन गया। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट्स अगली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।